हेलो ऑल। तो ये जो स्पेशल वीडियो है ये थोड़ा सा जो अभी चल रहा है हमारे आसपास, जैसे कि सब फेमिलियर हैं, कोरोना एक वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक हमारे चारों ओर चल रही है। तो उस वजह से गवर्नमेंट ने काफ़ी टाइम तक लॉकडाउन रखा, अभी भी लॉकडाउन है, और आगे कितने टाइम तक लॉकडाउन रहेगा, रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी, हमें पता नहीं है। हर किसी की सेफ्टी के लिए वैसे ये ज़रूरी भी है, बट एजुकेशन तो हम अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। हम डिपेंडेंट नहीं है एक तरीके से केवल पुराने तरीक़ों पे। तो नई चीज़ें हमें देखनी है, तो उसी बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम नवीन जीना है एंड आई टीच फिज़िक्स इन औरंगाबाद, महाराष्ट्र, फ्रॉम लास्ट 7 years। उससे पहले मैं बंसल क्लासेस औरंगाबाद में पढ़ाता था। आई हैव डन माई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी दिल्ली फ्रॉम 2006 टू 2010। तो ये तो मेरा इंट्रो हुआ। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली फेमिलियर होंगे, नहीं है तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो अभी जो सिनेरियो चल रहा है थोड़ा उसके बारे में बात करें, और आगे क्या हो सकता है थोड़ा उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, या और मैं क्या कर रहा हूँ स्पेशली थोड़ा उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। तो अभी जो सिनेरियो हमारे सामने चल रहा है, और इससे पहले किस तरीके से हम कोचिंग लेते थे और अभी कैसे हमें चेंज करना पड़ रहा है और आगे क्या होगा। तो दो मोड है हमारे कोचिंग के मेनली। वन इज क्लासरूम कॉन्टैक्ट। तो क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम, या हम उसको ऑफलाइन भी बोल सकते हैं, ऑफलाइन मोड ऑफ कोचिंग। और दूसरा है डिजिटल मोड, डिजिटल मोड या ऑनलाइन मोड ऑफ कोचिंग। तो ये दो मोड है हमारे कोचिंग के मेनली। अभी तक यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़े हुए थे, जैसे मुझसे पिछले साल भी, उससे पहले भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन की होगी पहले। लेकिन अभी क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम या ऑफलाइन मोड एक तरीके से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रन एज इट रैन बिफोर। जिस तरीके से पहले चलता था उस तरीके से अभी चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो ज़रा दोनों को एक बार देखेंगे, दोनों के फीचर्स को ज़रा समझेंगे, किसमें क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ज़रा उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ऑफलाइन या क्लासरूम प्रोग्राम का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है इंटरैक्शन, इंटरैक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। स्टूडेंट और टीचर के बीच 1-to-1 इंटरैक्शन हो सकता है। दिस इंटरैक्शन इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन लर्निंग, इन फास्ट लर्निंग, एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन मेंटेनिंग अ लेवल ऑफ इंस्पिरेशन। एक इंस्पिरेशन की आप को तैयारी के दौरान कंटिन्यूसली एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन की जरूरत होती है। तो 1-to-1 इंटरैक्शन में स्टूडेंट टीचर के बीच जो 1-to-1 इंटरैक्शन होता है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो लेवल ऑफ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मेंटेन करने में मदद करता है। ऑफलाइन ऑनलाइन जो है इट इज लेस इंटरैक्टिव कंपैरेटिवली, उतना ज्यादा इंटरैक्टिव नहीं होता है जितना हमारा क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम होता है। क्लास में बैठे हैं 50 बच्चे, 60 बच्चे, तो उनसे 1-to-1 इंटरैक्शन कर सकते हैं, टीचर करते हैं उनसे 1-to-1 इंटरैक्शन। तो पता चलता है फेशियल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स के, कौन स्टूडेंट ध्यान दे रहा है, कौन अटेंटिव है, कौन नहीं है। ये सारी चीजें इसमें पॉसिबल नहीं है या कम पॉसिबल है एक तरीके से। लाइव लेक्चर्स वगैरह लेते हैं तो तब भी उसमें उतना पॉसिबल नहीं हो पाता जितना क्लासरूम कॉन्टैक्ट में होता है। तो ऑब्वियसली दिस इज अ एडवांटेज ऑफ क्लासरूम या ऑफलाइन मोड। दूसरी चीज है अगर हम बात करें वो है बार बार आपको चीजें देखनी पड़ती हैं, एक बार में बहुत बार समझ में नहीं आता है। यू हैव टू रिपीट द सेम कंसेप्ट अगेन एंड अगेन। किसी बच्चे को हो सकता है क्लासरूम में मैंने पढ़ाया तो एक बार में समझ में आ गया,
लेकिन बहुत सारे बच्चों को हो सकता है 2 बार सुनना पड़े, 3 बार या 4 बार, क्योंकि चीज़ें इतनी आसान होती नहीं है इस प्रिपरेशन में, जो भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वो है कि ये ऑफलाइन मोड में हम बार बार चीज़ों को देख नहीं सकते। वी कैनॉट रिपीट, इट इज नॉन रिपीटेटिव एक तरीके से। अगर आपको फिर से कोई चैप्टर आपका वीक रह गया, क्लास आपने की लेकिन तब भी थोड़ा कम समझ में आया, तो फिर वो थियरी आप फिर से देख नहीं पाएंगे, या फिर अगले साल के या दूसरे बैच में बैठ के आपको अटेंड करना पड़ेगा वो थियरी। यहाँ पर ये बहुत बड़ा एडवांटेज है डिजिटल या ऑनलाइन कोचिंग में, कि मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप ऐप में जाके वो कभी भी देख सकते हैं। आपको वापस देखना है तो यू कैन रिपीट दोज लेक्चर्स। आपको एक बार में समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार 4 बार देखना है, तो आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। सो लेक्चर्स कैन बी रिपीटेड, थियरी कैन बी रिपीटेड। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन का ओवर ऑफलाइन। अगली इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट, इवैल्यूएशन। तो टेस्ट जो हैं वो क्लासरूम में बिल्कुल हम टेस्ट लेते हैं, डीपीपीज लेते हैं, डेली प्रैक्टिस पेपर एंड टेस्ट हम रेगुलरली कंडक्ट करते थे। वीकली टेस्ट, ओएमआर पे मेनली ये टेस्ट लिए जाते थे। डिजिटल या ऑनलाइन में भी टेस्ट या डीपीपी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल लेते हैं, लेकिन ये ऑब्वियसली ऐप पे होता है। ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है, मतलब आपको वहां सेंटर पे बैठ के देना होता है, तो आपको इन्विजिलेशन किया जाता है। तो इट इज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और इन्विजिलेशन यहां पर पॉसिबल है। लेकिन यहां पर इन्विजिलेशन पॉसिबल नहीं है। यहां पर पॉसिबल है अगर पेरेंट इन्विजिलेट करे स्टूडेंट को, टीचर इन्विजिलेट नहीं कर पाएगा टेस्ट के दौरान। हाँ, ऑनेस्टली अगर आप देंगे तो आप इस मोड में दें या इस मोड में दें, दोनों एक ही बात है। तो हियर इन्विजिलेशन इज नॉट पॉसिबल। इन्विजिलेशन पॉसिबल नहीं है जिस तरीके का इन्विजिलेशन यहां पर हो सकता है ऑफलाइन मोड में या क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में। बट इसका एक दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है टेस्ट के मामले में ऑनलाइन मोड का, वो है यू कैन रिव्यू योर टेस्ट। जो आपने टेस्ट दे दिया है उसके बाद आप ऐप में टेस्ट देंगे, एंड्रॉयड ऐप में या iOS ऐप में आप टेस्ट देंगे, और टेस्ट देने के बाद फिर आप वापस जा सकते हैं और देख सकते हैं आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट किया। नाउ दिस इज अ वेरी बिग एडवांटेज कि जब आप नॉर्मल ओएमआर में टेस्ट देते हैं तो फिर आप वापस ये जाके देखना पॉसिबल नहीं है कि आपने किस क्वेश्चन में कितना टाइम डिवोट किया था। हो सकता है आप भूल जाएं कि ये क्वेश्चन में मैंने कितना टाइम डिवोट किया, या टेस्ट के दौरान फ्लो में पता नहीं चल पाता है कि आपने कितना टाइम डिवोट किया गिवन क्वेश्चन में। लेकिन ऑनलाइन मोड में जब ऐप में क्वेश्चन खुला हुआ है तो कितनी देर तक वो क्वेश्चन आपने खोल के रखा, वो टाइम रिकॉर्ड होता रहता है। तो यहां पर जो रिव्यू है टेस्ट का रिव्यू वो बहुत अच्छा पॉसिबल है ऑनलाइन मोड में। रिव्यू का मतलब है आप वापस जाके देख सकते हैं आपने क्या गलत किया, क्या सही किया है, तो देख ही सकते हैं। बट मोर देन दैट आप ये देख सकते हैं आपने किस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम डिवोट किया, या इसमें ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना था आपको और उस क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम डिवोट किया है। तो ये चीजें आप एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं ज्यादा अच्छे से अगर आप ऐप में टेस्ट देते हैं। तो हम देख रहे हैं कि दोनों चीजों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। हमको ये समझना है और फिर इन दोनों के एडवांटेजेस, दोनों के प्रोज को इनकॉर्पोरेट करना है, इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करनी है अपनी स्टडीज में। नाउ नेक्स्ट इज असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है, जैसे मैंने कोई होमवर्क वगैरह दिया, आपको असाइनमेंट दिया करने के लिए, अपनी तरफ से कोई शीट वगैरह प्रोवाइड की। स्टडी मटेरियल तो दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है, स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड किया ही जा सकता है, या यहाँ पर पीडीएफ फॉर्म में भी किया जा सकता है और बुक्स की फॉर्म में, हार्ड कॉपी की फॉर्म में प्रोवाइड किया जा सकता है, दोनों ही केसेस में। असाइनमेंट्स का लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है टाइम बेस्ड असाइनमेंट, कि मैंने आपको
30 क्वेश्चन करने को दिया असाइनमेंट होमवर्क, मैंने 30 क्वेश्चन की शीट दी आपको पर्टिकुलर चैप्टर की, फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की 30 क्वेश्चंस की शीट दी मैंने आपको, वो आपको करने को बोला मैंने और सबमिट करने को बोला। ऑफलाइन मोड में सबमिशन ऑफ असाइनमेंट इज थोड़ा डिफिकल्ट। आपने कॉपी दी, कॉपी जमा की, उसकी चेकिंग, ये वो, इट इज डिफिकल्ट। असाइनमेंट का मैनेजमेंट इज डिफिकल्ट। ऑनलाइन में असाइनमेंट का मैनेजमेंट इज वेरी इजी कंपेयर टू ऑफलाइन। थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, और यहाँ पर मैनेज करना इजी है, इजियर मैनेजमेंट। कैसे? तो मैं जो पर्सनली यूज करता हूँ वो अगर बताऊँ आपको, तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको पता होगा, लेकिन मैं एक फीचर यूज करता हूँ। एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, इट इज कॉल्ड ड्रॉप बॉक्स। तो ड्रॉप बॉक्स एक वेबसाइट है, उसमें लिंक मैं बना के देता हूं स्टूडेंट्स को, असाइनमेंट देता हूं और उस असाइनमेंट का लिंक देता हूं। तो स्टूडेंट वो असाइनमेंट करते हैं, उनकी फोटो खींचते हैं, सॉल्यूशंस जो उन्होंने खुद अपने हाथों से किए हैं उनका एक सिंगल पीडीएफ बनाते हैं। इट इज़ वेरी इजी नाउअडेज मोबाइल के थ्रू पीडीएफ बनाना। कैम स्कैनर और बहुत सारे ऐप्स हैं कि आप मोबाइल से फोटो खींच के, आपने 5 पेज में असाइनमेंट किया तो 5 पेजों की फोटो खींच के एक सिंगल पीडीएफ आप बना सकते हैं, और वो पीडीएफ फिर स्टूडेंट अपने नाम के साथ सबमिट करता है उस ड्रॉप बॉक्स लिंक पे। तो ड्रॉप बॉक्स लिंक पे जब फाइल वो सबमिट करता है तो वो मेरे पास एक पर्टिकुलर फोल्डर में आ जाती है। हर असाइनमेंट का एक पर्टिकुलर फोल्डर मैं बनाता हूं, तो उस फोल्डर में आ जाती है। तो उस फोल्डर में मेरे पास सारे असाइनमेंट आ जाते हैं। अगर 50 बच्चे हैं तो 50 बच्चों ने, अगर उसमें से 40 बच्चों ने सबमिट किया है तो 40 के असाइनमेंट मेरे पास आ जाएंगे। तो मुझे पता चल जाएगा कितनों ने सबमिट किया है, कितनों ने सबमिट नहीं किया है, वो इमीडिएटली पता चल जाता है मुझे। यहां पर वो मैनेज करना इज स्लाइटली डिफिकल्ट एंड टीडियस वर्क, बट हियर इट इज ईजियर, वेरी फास्ट कंपैरेटिवली। उसके अलावा चेक करना भी, पीडीएफ जल्दी से मैं चेक कर सकता हूं। यहां पर मुझे टाइम लगेगा चेक करने में, यहां मैं पीडीएफ खोलूंगा, हाँ देखूंगा इतने किए हैं, ये सही किया, ये गलत किया है। तो चेकिंग एज वेल एज चेकिंग करना एज वेल एज ये पता रखना कि किसने किया है, किसने नहीं सबमिट किया है, ये काफी ईजियर है इन ऑनलाइन मोड। तो ये कुछ फीचर्स हमने बात की जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में किसमें कैसे फीचर्स हैं, तो उस बारे में थोड़ा हमने देखा किसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। तो अभी तो हम ऑब्वियसली ऑफलाइन मोड नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट 2-3 महीने और तो नहीं कर पाएंगे। और अगर हम रियलिस्टिकली बात करें, इफ लॉकडाउन ओपन्स ऑल्सो, देन ऑल्सो देर इज फियर ऑफ स्प्रेड अगेन। तो क्या होगा हमें पता नहीं है, इसलिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी सिचुएशन। तो हम ऑनलाइन करना, ऑफलाइन मोड भी करना चाहेंगे, वी वांट टू डू ऑफलाइन मोड, उसमें इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है, बट अगर ऑफलाइन नहीं हो पाता है तो वी शुड बी रेडी फॉर ऑनलाइन मोड ऑल्सो। तो मैं पर्सनली जो सोचता हूं, मुझे लगता है कि दोनों मोड्स का अपना एडवांटेज है और डिसएडवांटेज है। हमें दोनों के एडवांटेजेस को गेन करना है, उनको यूज करना है। तो अगर रेगुलर क्लास स्टार्ट होती है तो पहले अगर हम वीक में 6 क्लास लेते थे एक सब्जेक्ट की, फॉर एग्जांपल 6 क्लास मतलब ऑलमोस्ट 9 आवर्स का कांटेक्ट टाइम होता था पर सब्जेक्ट। तो उस कांटेक्ट टाइम को हम कम कर सकते हैं, 9 आवर्स की जगह 3 आवर्स का ही कांटेक्ट टाइम कर सकते हैं, 6 क्लासेस की जगह 2 क्लासेस ही कर सकते हैं पर सब्जेक्ट। और जो रिमेनिंग थियरी है, जैसे जो थियरिटिकल पार्ट है, जो थियरी मुझे क्लास में पढ़ानी है, जिसमें इंटरेक्शन थोड़ा कम है, इंटरेक्शन ज्यादा होता है क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो थियरी का पार्ट जो है वो मैं ये लेक्चर्स ऑनलाइन डाल सकता हूं, भले ही ऑफलाइन क्लास भी चल रही हो तो भी। तो वो बच्चे थियरी देख के आ सकते हैं, एंड देन जो रेगुलर क्लास होगी, क्लासरूम कॉन्टैक्ट प्रोग्राम की जो क्लास होगी, उसमें आके वो डिस्कस कर सकते हैं कि कहीं कोई डिफिकल्टी आई तो वो उसमें डिस्कशन किया जा सकता है। उसके अलावा टेस्ट लिए जा सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, दोनों लिए जा सकते हैं
कि डीपीपी हम ऑनलाइन लें रेगुलरली, और वीक में एक बार बच्चा टेस्ट देने के लिए सेंटर पे आए, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। अब जैसे पहले होता था कि एक क्लास में 80 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, एक बेंच में 2-3 बच्चे बैठे हुए हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल नाउ। अब एक बेंच पे एक ही स्टूडेंट को हमें बैठाना पड़ेगा, 6 फीट का गैप रखना पड़ेगा 2 स्टूडेंट्स के बीच। तो एक क्लास में जहां 40 बैठते थे, अब वहां 30 या 20 बैठ पाएंगे, एक तरीके से 25 बैठ पाएंगे। तो इसलिए उस बात को ध्यान में रखते हुए टेस्ट भी अगर हम लेंगे तो टेस्ट बिल्कुल, यहां पर टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्विजिलेशन के अंदर टेस्ट देना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट डीपीपीज एटलीस्ट हम ऑनलाइन कर सकते हैं, वो ऐप पे ले सकते हैं। डीपीपी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है, रोज आधे आधे घंटे के टेस्ट जो है, छोटे टेस्ट जो हैं, वो हम ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। तो ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि अभी जो हम कर रहे हैं, मैं जो पर्सनली कर रहा हूं, मैं क्या क्या यूज कर रहा हूं। अभी तो हम फुली ऑनलाइन है, ऑब्वियसली वी आर नॉट कंडक्टिंग एनी ऑफलाइन क्लासेस, वी आर फुली ऑनलाइन। तो मैं जो यूज कर रहा हूं एक बार मैं वो आपको बताना चाहता हूं, एंड आपसे रिव्यू लेना चाहता हूं कि इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। इफ यू वांट टू गिव एनी सजेशन तो यू कैन गिव सजेशंस। तो मैं जो अभी कर रहा हूं, मैं मेनली ऐप, एंड्रॉयड ऐप का यूज कर रहा हूं। तो प्रयास एडियो फिजिक्स की ऐप है मेरे पास, वो जो स्टूडेंट्स उसको डाउनलोड करते हैं, देन आई ऐड देम इन देयर रिस्पेक्टिव बैच। और उस बैच में वीडियो सेक्शन और टेस्ट सेक्शन, दो सेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो सेक्शन में रिकॉर्डेड लेक्चर मैं डेली अपडेट करता रहता हूं, जैसे जैसे रिकॉर्डेड लेक्चर डालता हूं मैं उसमें रेगुलरली, तो स्टूडेंट के पास वो रिकॉर्डेड लेक्चर पहुंचते हैं, एंड साथ ही जो पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर हैं उनका भी डेटा स्टूडेंट के पास मेंटेन रहता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए उस में जो वीडियोस हैं वो आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो वीडियोस ऐप पे देख सकते हैं, आप कितनी बार भी चाहें देख सकते हैं, बट यू विल नॉट बी एबल टू डाउनलोड दोज वीडियोस। तो ये ऐप का पहला काम है, थियरी लेक्चर प्रोवाइड करवाना इन सिस्टमैटिक ऑर्डर। दूसरी चीज है टेस्ट। टेस्ट के लिए बहुत यूजफुल होती है ऐप। तो मैं रेगुलरली, तो एक तो थियरी लेक्चर्स के लिए, थियरी लेक्चर्स मैं उसमें रिकॉर्डेड थियरी लेक्चर्स डालता हूं रेगुलर बेसिस पे। फिर दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है ऐप की, वो है टेस्ट का फीचर। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट का फीचर है। टेस्ट में उसमें जनरेट करता हूं, डीपीपीज में ले रहा हूं रेगुलरली स्टूडेंट्स की। ट्यूसडे टू सैटरडे डीपीपीज अभी स्टार्ट किए हैं हमने 11th और 12th क्लास की। और रिवीजन बैच के मैं टेस्ट लेता हूं वीकली, 3 या 4 टेस्ट लेता हूं मैं उसमें ऐप के थ्रू। तो टेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम के लिए टेस्ट ओपन होता है, उस टाइम पे स्टूडेंट को लॉग इन करना पड़ता है। जैसे 8 o'clock to 8:15 तक लॉगिन का टाइम रहेगा। फिर वो 3 घंटे का टेस्ट चलेगा या 1 घंटे का टेस्ट चलेगा, जितने भी टाइम का टेस्ट है तो उतनी देर का वो टेस्ट चलेगा अकॉर्डिंगली। और फिर टेस्ट का रिजल्ट आपको मिलता है, आपको पता चलता है, आप वहां सोल्यूशन देखेंगे ऐप में जाके, आपको पता चलेगा आपने क्या गलतियां की हैं, फिर वो आप डाउट्स पूछ सकते हैं। अब डाउट्स कैसे पूछते हैं, तो उसके लिए जो दूसरा फीचर जो मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूं, इट इज व्हाट्सएप। सब फेमिलियर है व्हाट्सएप से। इट इज अ वेरी फेमस ऐप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप इंटरेक्शन के लिए, हमारे स्टूडेंट और टीचर के बीच इंटरेक्शन के लिए। तो व्हाट्सएप के थ्रू जो ग्रुप बने हैं व्हाट्सएप में, स्टूडेंट्स उसमें डाउट्स डालते हैं और वो डाउट्स मैं क्लियर करता हूं विद द हेल्प ऑफ इमेजेस, वीडियो लेक्चर्स और ऑडियो। तो तीन अगर मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं वीडियो लेक्चर्स बना के भी डालता हूं, और अगर ऑडियो से काम चल जाता है तो ऑडियो, वरना इमेजेस से भी बहुत बार काम चल जाता है कि मैंने सोल्यूशन दिया और उसकी फोटो खींच के उसमें भेज दी, तो उसमें भी बहुत बार स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। तब भी समझ में नहीं आया तो स्टूडेंट फिर से पूछ सकते हैं, फिर से पूछते हैं, एंड देन आई गिव ऑडियो सोल्यूशन। और मुझे लगता है नहीं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई गिव वीडियो सोल्यूशंस। तो व्हाट्सएप पे ये तीनों चीजें डाउट क्लियरिंग के लिए, डाउट क्लियरिंग के लिए व्हाट्सएप इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोड। इसको पॉजिटिव सेंस में यूज करना है हमको व्हाट्सएप को। इट इज अ वेरी पावरफुल ऐप, वेरी गुड ऐप
कोई लैग नहीं होता उसमें, बहुत अच्छे से चीज़ें उसमें सीमलेसली होती हैं। कोई भी और मैसेजिंग ऐप इतनी सीमलेस नहीं है, इतनी प्रॉब्लम फ्री नहीं है। तो इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियोस, तो इनके थ्रू डाउट क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट्स के किए जाते हैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। बहुत स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में पूछने से घबराते हैं, हिचकते हैं, तो वो पर्सनल मैसेज भी भेज सकते हैं। बट पर्सनल मैसेज का मैं ग्रुप में रिप्लाई करना थोड़ा सा कभी कभी टीडियस हो जाता है, बिकॉज वो मैसेज अगर नीचे चले गए तो मैं भूल जाता हूँ बहुत बार। अगर मैंने रीड किया और मेरे पास टाइम नहीं हुआ तो मैसेज नीचे चला गया और मैसेज आ गए। तो ग्रुप में डालने से ये होता है कि ग्रुप में पिंड रहता है ग्रुप, तो ग्रुप अगर पिंड है तो मुझे मैं ग्रुप पे जाऊंगा ही, मतलब अभी नहीं गया तो 2 घंटे के बाद जाऊंगा या 3 घंटे के बाद जाऊंगा, जब भी मुझे टाइम होगा। तो उसमें जो भी डाउट्स आए होंगे वो मैं 1 बाय 1 क्लियर करते हुए चलूंगा। तो इसलिए ग्रुप में डालने से थोड़ा सा बेटर रहता है कंपेयर टू अगर आप पर्सनल मैसेज डालेंगे। पर्सनल मैसेज डालने में भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हो सकता है पर्सनल मैसेज में रिप्लाई करने में कभी कभी मुझे लेट हो जाए, इसलिए ग्रुप में आप डाउट्स डालेंगे स्टूडेंट, तो इट विल बी वेरी गुड। तो एंड्रॉयड ऐप या iOS ऐप, व्हाट्सएप, ये 2 चीज़ें हम बहुत यूज़ कर रहे हैं अपनी चीज़ें, ये जो हमारी प्रिपरेशन चल रही है उसको सही तरीके से करने के लिए। तीसरी चीज़ है ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स असाइनमेंट सबमिशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ड्रॉप बॉक्स लिंक मैं देता हूं हर असाइनमेंट के साथ, उसी लिंक पे जाके स्टूडेंट को अपनी फाइल सबमिट करनी होती है, तो मेरे पास रिकॉर्ड बन जाता है किस स्टूडेंट ने सबमिट किया, किसने नहीं किया। तो ये 3 चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली बहुत यूज़ कर रहा हूं अभी। इफ़ यू थिंक दैट यू हैव एनी सजेशन कि क्या करना चाहिए, बेटर क्या कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज ओपन फॉर सजेशन। तो प्लीज़ आप सजेस्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स या पेरेंट कोई भी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मुझे पर्सनली मेरे मैसेज पे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं। देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एक बहुत अच्छी सेइंग है कि ओनली चेंज इज कांस्टेंट, बाकी कुछ कांस्टेंट नहीं है, ओनली चेंज इज कांस्टेंट, मतलब चीज़ें बदलती रहती हैं। if anything is not changing then it is dead, तो we have to continuously change। तो ये जो टाइम है अभी, it is a change वाला टाइम है। पिछले 20-25 सालों से एक ही तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते आ रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से। नाउ दिस इज द टाइम टू चेंज, ये अभी चेंज होने का टाइम आया है। हम और बेटर कर सकते हैं अपने तैयारी के तरीके को, हम दोनों मोड्स का बेस्ट लेके अपने सिस्टम को और इम्प्रूव कर सकते हैं कि और एफिशिएंटली हम चीज़ों को कर सकें। तो इसलिए अभी फ़िलहाल तो हम ऑनलाइन पे ही हैं, बट जैसे ही थोड़ा रिलैक्सेशंस होते हैं तो वी विल ऑल्सो कंटिन्यू आवर ऑफलाइन मोड दोनों। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हो सकता है दे वांट ओनली ऑनलाइन मोड, ऐसा भी हो सकता है, तो दे विल गेट ओनली ऑनलाइन मोड भी। आई एम इन फेवर ऑफ दैट ऑल्सो, बट वो चॉइस है पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की। मैं प्रिफर करूंगा कि आप ऑनलाइन तो करते ही रहें, साथ ही साथ ऑफलाइन भी करें, बट ऑफलाइन का हम टाइम थोड़ा लिमिट करेंगे, थोड़ा कम करेंगे। ऑफलाइन का टाइम जो रेगुलर क्लासेस का टाइम होता था उसको थोड़ा कम करके थोड़ा यहाँ टाइम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक बार प्लीज़ जो भी अभी चेंजेस आ रहे हैं उनको देखिए ध्यान से, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अडेप्ट करने की ज़रूरत है, हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल हेल्दी रहने की ज़रूरत है। उसके लिए जो भी गवर्नमेंट सजेस्ट करती है या जो भी प्रिकॉशन हमें अपनी तरफ से लेने हैं वो तो लेने ही हैं, बट हम अपनी एग्ज़ाम्स की, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी को कैसे कर सकते हैं। और मुझे पर्सनली लगता है कि दिस विल लीड टू अ बेटर वे ऑफ लर्निंग, हम एक बेटर सिस्टम की तरफ जाएंगे लर्निंग के, ठीक है। थैंक यू।